हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अ लेमेंट। ये एक पोयम है पी.वी. शैली द्वारा लिखी गई। बहुत सुंदर पोयम है अ लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना या दुख प्रकट करना। तो पी.वी. शैली ने ये पोयम जो लिखी है, इस सबसे पहले तो हम पी.वी. शैली का फुल फॉर्म समझते हैं। पी.वी. शैली यानी पी से है पर्सी, बाईशी, शैली। पी से पर्सी, बी से बाईशी और शैली। तो पर्सी बाईशी शैली द्वारा लिखी गई ये पोयम है और इनका जन्म जो है वो 1792 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1822 में। बच्चों, जब ये बहुत अच्छे इंग्लिश पोएट रहे हैं और 1811 में इनकी पहली पब्लिकेशन निकली थी क्वीन मैप के नाम से। ठीक है, जो पहली पोयम इन्होंने लिखी थी 1811 में। तो इन्होंने बहुत सारी पोएमें लिखी हैं जो, लेकिन 1811 में इनकी पहली पोयम आई थी। क्या उसका नाम था? क्वीन मैप। ठीक। फिर 1818 में इन्होंने एक पोयम निकाली थी द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम नामक एक रचना लिखी थी इन्होंने। और उसके बाद 1822 में जो एक पोयम लिख रहे थे, एक रचना जो लिख रहे थे, बुक लिख रहे थे, ये इनकी अनफिनिश्ड बुक थी जिसका नाम था द ट्रम्प ऑफ लाइफ। द ट्रम्प्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इनकी अनफिनिश्ड बुक थी। इन्होंने इसको अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाया और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लेमेंट एक विलाप है। इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि जो ये पोयम है अ लेमेंट, ये कविता इन्होंने 1821 में लिखी थी और जब ये केवल 28 वर्ष के थे। ठीक है, और उन्होंने 28 वर्ष में उन्हें एहसास होने लगा था कि अब वो इस संसार में ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं। दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, यानी वो ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने ज़्यादा समय तक जीवित ना रहने के कारण, अपने आप को एहसास हो जाने के कारण, उन्होंने ये एहसास मान लिया था कि प्रकृति ने हमें जो कुछ भी प्रदान किया है उसका सुख या उसको हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे आगे। तो ये कविता जो है ये पूरी कवि की निराशा को दर्शाती है। ये कवि को इस बात का एहसास करा देती है कि वो अपने जीवन के अंतिम दिनों पर है, यानी उसका समय नज़दीक आ चुका है और अब वो इस दुनिया में ना तो लौट कर आएगा और ना ही उसको अपने एंजॉय करने का टाइम मिलने वाला है। तो बीते हुए समय को याद करता है और आगे पूरा समय उसका नीरस होने वाला है, इस बात पर वो ज़्यादा जोर देता है। उसे एहसास हो जाता है कि दुनिया से वो जा रहा है। तो कवि अपनी युवावस्था में जो सुख चैन होते हैं वो उनसे दूर होते हुए देखता है। तो वो क्या कहता है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये उनकी युवावस्था की समय की पोयम है। तो स्टार्ट करते हैं। अपने जीवन में जो युवावस्था में कवि जो इस चीज़ का एहसास करता है कि उसको लंबी आयु मिलने वाली नहीं है, तो उसके बारे में अब हम स्टैंजा शुरू करते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of our prime, no more, oh nevermore। मतलब ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन और हे समय, यानी तीनों चीज़ों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं ओ वर्ल्ड, अरे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसकी अंतिम सीढ़ियाँ जो हैं उन सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, स्टेप मतलब यहाँ पर सीढ़ी से है। ऑन हुज, जिसकी, लास्ट अंतिम, यानी जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ से पहले खड़ा हुआ था, जहाँ वो पहले खड़ा हुआ था। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था वहाँ पर खड़ा खड़ा मैं अब काँप रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग मतलब होता है काँपना, यानी राइटर जिस सीढ़ी पर खड़ा है, चढ़ा हुआ था, उस सीढ़ी पर जहाँ पहले अच्छे से अपनी जीवन को जी रहा था, अब मैं वहाँ पर आकर के काँपने लगा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ अ प्राइम, मतलब व्हेन विल रिटर्न, कब लौटेगी। द ग्लोरी मतलब जो हमारा ये वैभव है, ठीक है, यश है, ये कब लौटेगा। युवावस्था का जो वैभव हमारा है कब लौटेगा, ये कवि प्रश्न करता है। ठीक है, उनकी युवावस्था जो है उसका वैभव कब लौटेगा। प्राइम मतलब होता है
युवावस्था। ठीक है, तो ये उसकी युवावस्था का ये जो समय है ये कब लौटेगा। सबसे अच्छा जो जवानी का समय जो कहलाता है उसको प्राइम बोलते हैं। शान, वैभव, इसमें जो दिया है ग्लोरी। तो ये पता है कि ये मेरी युवावस्था का जो दौर है ये कब लौटेगा, वैभव कब लौटेगा। नो मोर, ओह नेवर मोर, कभी नहीं, अरे कभी नहीं। Out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight no more. Oh, nevermore. Out of the day and night. Out of the day and night का मतलब रात और दिन में से जो खुश मतलब निकल गई हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट मतलब रात और दिन। अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट मतलब रात दिन में से जो खुशियाँ हैं, अ जॉय, ये खुशियाँ उड़ गई हैं। टेकन फ्लाइट मतलब फ्लाइट लेकर उड़ गई हैं, यानी खुशियाँ जो हमारी उड़कर जा चुकी हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है ये ऋतु है। ठीक है, तो जो ताज़ी ऋतु है जो बसंत की ऋतु कहलाती है। ठीक है, और गर्मी। ठीक है, और विंटर होर। विंटर होर का मतलब, होर मतलब होता है यहाँ पर ठंडी हवा, यानी जो बर्फ़ से के समान ठंडी। विंटर मतलब ठंडी, होर मतलब बर्फीली। ठीक है, तो जो फ्रेश यानी फ्रेश बसंत जो है, ताज़ी बसंत, ग्रीष्म ऋतु और जो शरद शीत लहर वाली शीत ऋतु है, ये सभी मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीव, इन सभी ने मेरे हृदय को, बर्फीली जो शीत ऋतु है इसने मेरी दुर्बलता को, ठीक है, मेरी माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मेरे इस हृदय को क्या कर दिया है, मूव कर दिया है, यानी उसमें हलचल पैदा कर दी है। फेंट मतलब यानी कमज़ोर, कमज़ोर कर दिया है मुझे और मेरे दुख को इतना हावी कर दिया है। तो ये सब ऋतुआँ जो है इन्होंने मेरे दुर्बलता को, मेरे हृदय को बहुत दुखी कर दिया है, दुख से भर दिया है। बट विथ डिलाइट, लेकिन डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्नता। ठीक है, लेकिन प्रसन्नता से नहीं, किससे भर दिया है, दुख से। मेरे हृदय को, जो मेरा घायल हृदय है, यहाँ पर इसमें जो दिया है ना फेंट, फेंट मतलब कमज़ोर, कमज़ोर जो हृदय है मेरा उसको दुख से भर दिया है, ना कि प्रसन्नता से। प्रसन्नता तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है मुझे, बल्कि उल्टा दुख से भर दिया है। नो मोर, ओह नेवर मोर, ओह ये नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मैं कब और आगे नहीं रहने वाला हूँ। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। नेवर मोर, नो मोर, नेवर मोर। तो ये कविता जो है, ये कवि ने अपने दुर्बलता की लास्ट लाइन देख लो। मेरे मतलब जो कवि है वो कहते हैं कि ये बसंत ऋतु जो है, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, जो बर्फीली शीत ऋतु है, इसने मेरे दुर्बल हृदय को दुख से भर दिया है, किंतु प्रसन्नता से नहीं भर पाई। वो प्रसन्नता से नहीं करती है, उससे राहत ही नहीं है मुझे। अरे बिल्कुल नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं, यानी बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, अब मेरा जीवन अब ख़त्म होने वाला है। तो जो कवि है ये अपने कम उम्र का एहसास करते हुए अंतिम समय जब उसका नज़दीक है तब उसको एहसास हो जाता है और अपनी खुशियाँ लौट कर ना देखने के लिए वो ये सब शब्द कहता है कि अब मेरा समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये पोएम समझ में आएगी, पसंद आएगी। आप लोग पढ़िए और इसको रिवाइज़ कीजिए। इसके वर्ड मीनिंग भी आप लोग करें, पोएम को भी याद करना है और इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन भी करने हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।